शहर से 10-12 मील निकलकर इन अफसरों ने उसे देखा और उसे सलाम करके कहा, बादशाह की आज्ञा है कि हम आपको उनके सामने पहुंचाए। अलादीन ने देखा कि अफसरों ने उसके चारों ओर से घेरा डाल लिया है। अलादीन यह तो समझ गया कि यह रंग ढंग गिरफ्तारी के हैं। वह उनके साथ चलने लगा। जब नगर लगभग 1 मील रह गया तो अफसर उसके सामने जंजीरें लेकर आए और कहा कि इन्हें पहन लीजिए। उसने कहा, मेरा अपराध क्या है जिसके लिए मेरी गिरफ्तारी हो रही है? उन्होंने कहा, यह हम नहीं जानते। हमें तो सिर्फ यह कहा गया है कि आपको जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने पेश करें। अलादीन कहता भी क्या, फौजियों ने उसकी गर्दन और हाथ पांव को ऐसा जंजीरों से जकड़ा कि वह हिलडुल भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद उसे घोड़े से भी उतार दिया गया और एक सवार ने उसकी जंजीर थाम ली। शहर में लोगों ने यह देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि अब इसका प्राणांत होने वाला है, क्योंकि मृत्युदंड के भागी ही को इस तरह से ले जाया जाता है। लोग इससे भड़क गए। अलादीन सभी को प्यारा था और सभी उसके कृतज्ञ थे। चुनांचे जिसे भी जो अस्त्र शस्त्र मिला वह उसे लेकर दौड़ा आया। फौजी सवारों ने देखा कि वे लोग अलादीन को छुड़ाने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने उसे एक घोड़े पर लादा और कौशलपूर्वक जनता से बचाकर उसे किले में ले आए और द्वारपाल ने खतरा देखकर किले का द्वार बंद कर लिया। अलादीन को उसी बंधी हुई हालत में बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह गुस्से में अंधा हो रहा था। उसने पहले ही जल्लाद को बुला रखा था। अलादीन को देखते ही उसने चीख कर कहा, इससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी इसका सिर उड़ा दिया जाए। जल्लाद ने अलादीन की जंजीर खोलकर उसे बिठाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। फिर उसने हवा में 2-3 बार तलवार लहराई। जल्लाद लोग यह इसलिए करते हैं कि असली हाथ सधा हुआ पड़े। इतने में मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, अलादीन को मारने में जल्दी न कीजिए, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसका वध होते ही लोग विद्रोह कर देंगे और आपकी जान पर बन आएगी। बादशाह ने गुर्रा कर कहा, किसकी हिम्मत है विद्रोह करने की? बकवास मत करो। मंत्री बोला, उधर किले की दीवार पर देखिए, बाहर तो लाखों सशस्त्र लोग जमा हैं। बादशाह ने देखा कि सैकड़ों आदमी किले की दीवार पर चढ़ गए हैं और अंदर कूदने वाले ही हैं। अब बादशाह सचमुच ही डर गया। उसने जल्लाद से कहा, तलवार दूर फेंक दो। राजा झा के अनुसार जल्लाद ने तलवार दूर फेंक दी। बादशाह ने एक बड़े सरदार को आज्ञा दी कि ऊंचे स्वर में घोषणा करे कि बादशाह ने अलादीन का अपराध क्षमा करके उसे छोड़ दिया है। सरदार की घोषणा के बाद नियमानुसार मुनादी करने वालों ने सारे शहर में इस क्षमादान की घोषणा की। सरदार की घोषणा पर जो नागरिक विद्रोह के लिए शस्त्र धारण करके किले की दीवारों पर चढ़ गए थे वे भी बाहर कूद गए। सारे नगर में यह समाचार तुरंत फैल गया और सभी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर अलादीन ने बादशाह से कहा, सरकार, आपने प्राणदान देकर मुझ पर बड़ी कृपा की, किंतु अब कृपा पूर्वक यह भी बता दिया जाए कि मैंने कौन सा अपराध किया था जिसकी यह सजा मिलने वाली थी। बादशाह ने पहले तो केवल घृणा पूर्वक उसे देखा, किंतु जब उसने दोबारा यही प्रश्न किया तो उसने कहा, मक्कार, तू मुझसे ऐसे अपराध पूछता है जैसे कि जानता ही नहीं। मेरे साथ महल की छत पर आ, मैं तुझे तेरा अपराध बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा।